पाकिस्तान का ऑपरेशन फर्जी निकला, जो बहुत ज़्यादा फनी मूवमेंट था। पीएम शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख को वो ट्रॉफी दी, पर वो तस्वीर चीन की 2019 की स्टॉक फोटो थी, जबकि भारत ने पहलगाम हमले का असली जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। रातों रात 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन हमलों से तबाह कर दिया। देखिए कैसे पाकिस्तान फोटोशॉप वॉर लड़ रहा है और भारत असली एक्शन में आतंकियों को उनके ही घर में मार रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी सेना के प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल बनाए गए जनरल असीम मुनीर को एक खास तोहफा दिया, और वो गिफ्ट था एक फ्रेम। बताया गया कि ये तस्वीर ऑपरेशन बनियान उल मशहूर की याद में दी गई है, जो पाकिस्तान का एक हार्ड सैन्य ऑपरेशन है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये तस्वीर असल में पाकिस्तान की नहीं थी। ये तस्वीर 2019 में चीन में हुई एक रॉकेट आर्टिलरी ड्रिल की थी, जो कई डिफेंस वेबसाइट पर पहले से ही अपलोडेड है। यानी पाकिस्तान ने चीन स्टॉक फोटो को फ्रेम करवाया और उसे अपनी सैन्य ऑपरेशन को सबूत बता दिया। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसे मिलिट्री कॉस्प्ले यानी नकली सैन्य नाटक कहने लगे। सोचिए, जब भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का नाम एक असली सटीक और सख्त मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, वहीं पाकिस्तान ने जवाब दिया एक जेपीईजी इमेज के साथ, मतलब झूठी इमेज यानी प्रोपोगेंडा, जो बस पाकिस्तान में ही फैल सकता है, क्योंकि बाहर कंट्री में हम जैसे लोग रहते हैं जो इनका पर्दाफाश करते हैं। ये पूरा मामला सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि ये बताता है कि देश की लीडरशिप किस हद तक दिखावे में लग सकती है। लेकिन हकीकत क्या निकली, आओ बताता हूँ। वो तस्वीर असल में पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि 2019 में चीन में हुई रॉकेट आर्टिलरी ड्रिल की थी। यानी पाकिस्तान ने चीन की एक पुरानी तस्वीर उठाई, उसे फ्रेम में डाला और उसे अपना वॉर ट्रॉफी बता दिया। बीजेपी नेता BL श्रीनिवास सोलंकी ने इस वॉर फोर्ट स्टेटमेंट करते हुए कहा, जब जीत के लिए बीजिंग की स्टॉक इमेज की जरूरत पड़ जाए तो ये रणनीति नहीं, इस राष्ट्रीय शर्मिंदगी है। और एक सोशल मीडिया यूजर का एक और स्टेटमेंट सुनिए। पाकिस्तान पीएम ने चीनी मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीर को भारत के खिलाफ 2025 के ऑपरेशन की फोटो बताया। ये तो धोखा है। अब दूसरी तरफ भारत का असली जवाब देखिए। 7 मई की आधी रात के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई, जहां निर्दोष इंडियन और फॉरेन को बेरहमी से मार दिया गया था। भारत ने इस घटना का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर जाकर एक सटीक और खतरनाक सैन्य हमला किया, जिसमें कई हाई वैल्यू आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। यह अब तक का सबसे सीधा और दमदार जवाब था सीमा पार आतंकी के खिलाफ। जिन्हें नहीं पता ऑपरेशन सिंदूर क्या था, उन्हें मैं 30 सेकंड में बताता हूँ। 7 मई की आधी रात के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। इन हमलों में पाकिस्तान के मुर्दिका और भावलपुर जैसे इलाकों को टारगेट किया गया। ये वही जगह है जहां लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अपने हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप चलाते थे। लेकिन इस हमले में ऐसा क्या यूनिक था जो ये इतना वायरल हुआ? 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक खास रणनीति थी। इस बार मकसद सिर्फ चेतावनी देना नहीं था, इस बार आतंकवादियों को सीधा नुकसान पहुंचाना था, उनके ठिकानों को तबाह करना था। और पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के बीच जो रिलेशन बोल लो, दोस्ती बोल लो, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया इंडियन आर्मी ने। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा, आओ बताता हूँ। इस ऑपरेशन ने ना ही सिर्फ इमारतें गिराई, बल्कि उन आतंकियों की मानसिक सुरक्षा भी तोड़ दी जिन्हें लगता था कि वो पाकिस्तान में सुरक्षित है। भारत ने उनके सबसे बड़े और डेंजरस अड्डों पर हमला करके ये दिखा दिया कि अब कोई जगह दूर या सुरक्षित नहीं है आतंकवादियों के लिए। जैसे कि वॉर ऑन द रॉक्स जैसी इंटरनेशनल डिफेंस वेबसाइट ने लिखा, अब ये आतंकी हर वक्त पीछे देखने को मजबूर है, डर के साए में जी रहे हैं। उनका ध्यान अब भारत पर हमले की योजना बनाने में नहीं, बल्कि खुद को बचाने में लग गया है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो उसका एक साफ और मजबूत संदेश था, अब कोई भी जगह भारत की मिसाइल रेंज से बाहर नहीं है। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला ही नहीं किया, उसने आतंकियों की सोच, उनका कॉन्फिडेंस और उनका घमंड भी तोड़ दिया।
वॉर ऑन द रोक्स जैसी अंतरराष्ट्रीय रक्षा वेबसाइट ने भी कहा कि अब इन आतंकवादियों को संगठनों को हर वक्त अपनी पीठ पीछे नजर रखनी पड़ेगी। उन्हें हर पल डर रहेगा कि अब कहां से हमला हो सकता है। जो ताकत और ध्यान वो पहले भारत पर हमला करने की योजना बनाने में लगाते थे, अब वो खुद को बचाने में लगाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा असर ये है कि अब आतंकवादी नेताओं को जिंदा रहने की चिंता ज़्यादा है, मामला करने की प्लानिंग कम है। वो हमेशा छिपता रहेंगे, डरते रहेंगे और इसी डर ने उनकी बड़े बड़े हमले करने की ताकत और हिम्मत को कमज़ोर कर दिया है। अगर आपको पाकिस्तान की इस फोटो स्टॉप वॉर पर गुस्सा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना रिएक्शन दिखाएं, शेयर करें ताकि हर भारतीय जान सके कि हमारी सेना कैसे असली एक्शन लेती है। सब्सक्राइब करें क्योंकि हम रोज ऐसी ही सच को उजागर करते रहेंगे। कमेंट में बताएं ऑपरेशन सिंदूर जैसी सर्जिकल स्ट्राइक्स पर आपका क्या विचार है। ये वीडियो 1 लाख व्यूज पार करे, इसके लिए अभी एक्शन ले और हर एक देशवासियों को भेजे।